अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजे प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तत्पश्चात हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने को उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोः मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्ध कामान् अवस्थितान् कैम्यस्य योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में मुझे जिनसे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोः मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने उवाच पार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, पश्यतान संवेतान कुरुनिति। यहां एकत्र हुए सारे कुरुओं को देखो। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यन मातुलान भ्रातरान पुत्रान पौत्रान सखीन तथा ससुरान सौहृदश्चैव सैन्योभयोऽपि। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ, अर्जुन ने वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य में पितृनथ पितामहान अपने चाचा ताऊओं को, पितामहान पितामहों को, आचार्यन मातुलन गुरुओं को, मामाओं को, भ्रातरान भाइयों को, पुत्रान पोत्रान पुत्र पोत्रों को, सखीन तथा अपने मित्रों को, ससुरान ससुरों को, सौहृदश्चैव और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्यविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। तान समीक्षे स कौन्तेय, तान समीक्षे उनको देखकर, सह कौन्तेय वह कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वान बंधुन अवस्थितान सभी सगे संबंधियों को, कृपया पर्याविष्टो करुणा से, पर्याविष्टो अभिभूत हो गया, विषिदन इदम अब्रवीत और शोकाकुल होकर इस प्रकार बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया तथा शोकाकुल होकर
इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच द्रष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, स्वजनों को देखकर, अपने मित्र संबंधियों को देखकर, युयुत्सुम समुपस्थितम, जो युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने उपस्थित हैं, सीदंती मम गात्राणि, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं तथा मेरा मुंह सूख रहा है। न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मने निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जब अर्जुन ने अपने मित्रों स्वजनों को युद्ध की इच्छा से अपने समक्ष उपस्थित देखा तो वह शोकग्रस्त होकर श्री कृष्ण से बोला न च शक्नोमि अवस्था तुम, मैं यहाँ खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। भ्रमतीव च मे मने, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, मैं केवल अमंगल के कारण देख रहा हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं यहाँ खड़े रहने में असमर्थ हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे सब और केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। जब अर्जुन ने देखा इस युद्ध को जीतने के लिए उसे अपने ही मित्रों तथा स्वजनों का वध करना होगा तो उसने कहा न च श्रेयो अनुपश्यामि, मुझे कोई भलाई कोई अच्छाई नहीं दिखती है। हत्वा स्वजनम आहवे, युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारने से। न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, ना तो मुझे विजय की इच्छा है, न च राज्यम सुखानि च, और न ही राज्य के सुख की इच्छा है। अपने स्वजनों मित्रों को युद्ध भूमि में अपने समक्ष उपस्थित देखकर युद्ध जीतने के लिए उसे इन सब का वध करना होगा, ये सोचकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा स्वजनों का वध करने में मुझे कोई भलाई या अच्छाई नजर नहीं आती है और अब ना ही मुझे विजय की इच्छा है और ना ही किसी राज्य के सुख की।